तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय की श्लोक संख्या 24 से लेकर 27 तक पढ़ रहे हैं। तो जब ऋषियों ने और सब जो मुनि थे उन्होंने महाराज वेन को समझाने के लिए कोशिश की कि किस प्रकार से जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है और राज्य में सफलता और शांति हो सकती है। तो राजा वेन जैसे कि वे जानते थे, वे इतने क्रूर थे, दुष्ट थे कि उनके शासन में जो प्रजा जो है बहुत दुखी थी और एक ही रास्ता था कि उनको समझाया जाए या उसको निकाला जाए। तो पहले जो है सभी ब्राह्मणों ने या जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो है उनको समझाने की कोशिश की, पर असफल रहे, क्योंकि उनको समझाने के बाद भी राजा वेन यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम लोग जो है तनिक भी अनुभवी नहीं हो। देखो ब्राह्मणों को और सभी ऋषियों को कह रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि जो है उनको कह रहे कि आप लोग अनुभवी नहीं हैं। ये अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वह धार्मिक नहीं है। अभी धर्म को फैलाने वाले और धर्म को स्थापित करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले उनको कह रहे कि वे तुम लोगों को कुछ पता नहीं। तो आप लोगों को कुछ भी पता नहीं, आप लोग बहुत अनुभवी हो, तो आपको पता नहीं है कि राजा ही सब कुछ है। जो लोग अज्ञानतावश राजा की पूजा नहीं करते, जो कि वास्तव में भगवान है, अभी वो कह रहे कि आप लोग जो कह रहे हैं और आप लोग जो भगवान की पूजा करने के लिए कह रहे हैं, आप लोग जो धर्म को बता रहे हैं वो सब गलत है। एक्चुअली मैं ही राजा हूँ और मेरी ही पूजा होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जो राजा की पूजा नहीं करता वह वास्तव में भगवान है, वह न तो इस लोक में और न परलोक में सुख का अनुभव करते। तुम लोग देवताओं को इतने भक्त हो, किंतु वे है कौन? निसंदेह उन देवताओं के प्रति तुम लोग का स्नेह उस उल्टा स्त्री का सा है जो अपने विवाहित जीवन की अपेक्षा करने अपने जार पति पर सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। तो इस प्रकार से ये राजा वेन जो है वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है बता रहे हैं उस बात को ठीक नहीं है।
इतनी अच्छी तरह से वे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अच्छा मार्ग दिखाने के लिए कह रहे, लेकिन राजा वेन जो है अपने को ये भगवान समझ रहा है और वही अपना ही चलाना चाहता है, से हम देख रहे हैं यहाँ पे। और वे कह रहे हैं कि विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यदेव, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, क्षितिदेव, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या शाप दे सकने में समर्थ है, वे सब राजा के शरीर में वास करते हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि ये सब जो है राजा के शरीर में वास करते हैं, इसलिए राजा सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के विनाश है। अभी ऐसा महाराज वेन कह रहे हैं, वे अपने आप को क्या मान रहे? भगवान मान रहे। श्री प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि the last snare of Maya is to think that you are God. This is the last snare. अपने आप को भगवान समझना, तो वो इस प्रकार से, और अपना ही मनमाना करना। तो ऐसे अनेक असुर है जो अपने को परम शक्तिमान मानते हुए अपने को सूर्य, चंद्र तथा अग्नि अथवा अन्य ग्रहों का स्वामी बताते कि हम ही उनके स्वामी। तो यह मिथ्या अहंकार के कारण है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार महाराज वेन जो है मिथ्या अहंकार से ग्रस्त हो गए। तो ये मिथ्या अहंकार से, मिथ्या अहंकार का अर्थ क्या है? हाँ, ये क्या है मिथ्या अहंकार या फॉल्स ईगो? फॉल्स ईगो अपने आप को शरीर समझना, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि, अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को भगवान समझना, हम ही सब कुछ है, जो कुछ भी होता है हमसे, हमारी शक्ति से हो रहा है। तो ये मिथ्या अहंकार जो हम सब के लिए भी जानना बहुत जरूरी है, और ये मिथ्या अहंकार कभी न कभी हम सबको जो है पकड़ लेता है। हम सोचते हैं हम ही सब कर रहे हैं, हम ही सब कुछ है, सब हमारा ही है, हमने ही किया है। तो इससे कैसे ये अहम से कैसे बचे? तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में भगवान श्री उद्धव जी से ये रास्ता बताते हैं कि ये कैसे हम इस मिथ्या अहंकार से बच सकते हैं, या हम किस प्रकार से मिथ्या अहंकार
या ये अहंकार जो है उसको कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो उद्धव जी से भगवान ये बताते हैं कि हे उद्धव, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, तो ध्यानपूर्वक समझिए। और हम इसको, अगर ये बात जो भगवान स्वयं बता रहे उद्धव जी को, अगर हम इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं तो, और या इस चीज़ों का पालन करेंगे तो हम जो है मिथ्या अहंकार से दूर रह सकते हैं या बच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि खुशी की बात ये है या हम लोगों को कि हाँ, ये जो प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, ये इसी जो है इस सिद्धांत के अनुसार ही उन्होंने हमें सब कार्य बताए हैं, या हमारे आचार्य जो है या हमारे गोस्वामी जो हैं, सब हमें इसी मार्ग से, मिथ्या अहंकार से बच सकते हैं अगर इस मार्ग को हम जो है फॉलो करें। तो बहुत सारी बातें हैं और हम इन बातों को पढ़ेंगे कि ये मिथ्या अहंकार से कैसे बचें। तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, निम्नलिखित भक्ति कार्यों में लगने पर मनुष्य मिथ्या अभिमान तथा प्रतिष्ठा का परित्याग कर सकता है। तो ये मिथ्या अभिमान और प्रतिष्ठा का परित्याग कर सकता है अगर इस प्रकार से ये जो निम्नलिखित जो भक्ति कार्य अगर वे करे तो वे बच सकता है। पहला है, वह मेरे अर्च विग्रह को के रूप में मुझे तथा मेरे शुद्ध भक्तों को देखकर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरे अर्च विग्रह को के रूप में मुझे मेरे शुद्ध भक्त को देखकर, छूकर, पूजा करके, सेवा करके, स्तुति करते तथा नमस्कार करते अपने आप को शुद्ध बना सकता है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मेरे अर्च विग्रह के रूप में मुझे तथा मेरे शुद्ध भक्तों को देख कर, छूकर, पूजा करके, सेवा करके, स्तुति करके तथा नमस्कार करके अपने को शुद्ध बना सकता है। दूसरा, उसे मेरे दिव्य गुणों एवं कर्मों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे यश की कथाओं को प्रेम तथा श्रद्धा से के साथ सुनना चाहिए तथा निरंतर मेरा ध्यान करना चाहिए। तो पहली बात बताई अर्च विग्रह की सेवा, भक्तों की सेवा, भक्तों को देखकर, अर्च विग्रह को छूकर, पूजा करके, सेवा करके, स्तुति करके, नमस्कार करके ये जो है हम शुद्ध हो जाते हैं। और उनकी दिव्य गुण, जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम हर दिन पढ़ते हैं, हम कुछ लोग जो है अर्च विग्रह की सेवा भी कर रहे हैं या मंदिर में जाते हैं, अर्च विग्रह का दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि उनके गुणों एवं कर्म की प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे यश की कथाओं को प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए तथा निरंतर मेरा ध्यान करना चाहिए। तीसरा बात, उसे चाहिए कि जो भी उसके पास हो वह मुझे अर्पित कर दे और अपने को मेरे नित्य दास मानकर मुझ पर ही पूरी तरह समर्पित हो जाए। जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, यहाँ पे भगवान बताते मुझे अर्पित कर दो। जो कुछ भी, चाहे हमारे पास कोई कला है, चाहे हमारे पास धन है, चाहे हमारे पास कुछ सामग्री है, चाहे हमारे पास जितनी कोई भी चीज़ जो प्राप्त है वो भगवान को अर्पित कर।
समर्पित कर दे। चौथा, उसे मेरे जन्म तथा कर्मों की सदैव चर्चा चलानी चाहिए और जन्माष्टमी जैसे उत्सवों में जो मेरी लीलाओं की महिमा को बतलाते हैं सम्मिलित होकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर जीवन का जो है यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमें कैसे हमारे जीवन को जन्माष्टमी जैसे उत्सव को मनाना चाहिए। उनके जन्म, भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वम् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोचना। भगवान ने भगवद गीता में सब कुछ बताया। भागवतम में बहुत ही विस्तार रूप से भगवद गीता का जो संदेश है उसको और भी उदाहरण द्वारा जो है समझाया जा रहा है। मूल तो भगवद गीता ही है, वे भी भगवान के मुख से निकली गई वाणी। ये यहाँ पे उद्धव जी को भी भगवान अपने मुख से यहाँ पे भगवान कह रहे कि किस प्रकार से हम मिथ्या अहंकार और किस प्रकार से हम भगवान की सेवा में लगकर, जब हम सेवा में लगते हैं और भगवान को केंद्र बिंदु बनाते हैं और भगवान को ये सब जो कुछ भी हमारा है भगवान का इसके मान की करते हैं और अर्च विग्रह को स्वयं भगवान समझकर उनकी पूजा करें। उनकी अर्च विग्रह की चिंता रहनी चाहिए। अर्च विग्रह की सेवा पूजा अच्छी से होनी चाहिए। यही अगर हमारा भाव है, हमारी चिंता है, यही चिंता यही है। भक्तों को कोई चिंता नहीं है। जब साथ है रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, कोई बात की चिंता नहीं। जब भगवान भक्तों के साथ, लेकिन भक्तों की चिंता है भगवान की सेवा, उनकी चिंता हमेशा ऐसी रहती है कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, किसी न किसी तरह से हमारे तन मन धन से और शक्ति से। तो उसे मेरे मंदिर में जाकर नाचकर बाजे बजाकर तथा अन्य वैष्णवों से मेरी बातें करके उत्सवों तथा त्योहारों में भी भाग लेना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे कि हमें मंदिर में जाना चाहिए और मंदिर में जाना है तो कीर्तन होता है, नाचना चाहिए, बाजे बजाने चाहिए, या जैसे कि हम मृदंग खड़ताल ये सब बजा के तथा अन्य वैष्णवों से मेरी बातें करके उत्सवों तथा त्योहारों के में भी भाग लेना चाहिए। तो अच्छे उत्सव मनाने चाहिए, अच्छे त्योहार मनाने चाहिए, उसमें अच्छा कीर्तन होना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए। भगवान के आनंद के लिए हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार से भाग लेना चाहिए, मेरी बातें करनी चाहिए। अनेक उत्सव है और अनेक उत्सव में अनेक लीलाएं हैं भगवान की। तो उनकी ऐसे लीलाओं का हमें जो है स्मरण करना चाहिए हर एक उत्सव में। अब जैसे कि गौर पूर्णिमा आ रही है तो भगवान से गौरांग महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनको हमें स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे कह रहे, आगे कहते हैं कि उसे वार्षिक त्योहारों में होने वाले उत्सवों में, यात्राओं में तथा भेंटे चढ़ाने में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। तो ये है वार्षिक उत्सव है, तो ये भगवान का आदेश है
भगवान का आदेश है कि उत्सव होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम से ही उत्सव कुछ महिमा बढ़ाने के लिए, हमारी महिमा बनाने के लिए, लेकिन भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए उत्सव करते हैं। भगवान का यश फैले इसीलिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं। इसीलिए करना चाहिए, भगवान चाहते हैं। उससे हमारा जो मिथ्या अहंकार, क्योंकि जब उत्सव करते हैं तो हम एक दूसरों के साथ जो है हम संग में रहते हैं, और संग में रहते हैं तो कभी कभी जो है कुछ ऐसी बातें होती है, कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, कभी कभी हम अपना कभी जो जो स्वभाव, जो हम अपना स्वभाव को नहीं पहचानते, वो स्वभाव पर बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार से हम एक दूसरों के साथ समझ के हम अपने जैसे कि कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भक्तों के संग में इस प्रकार से साथ मिलकर उत्सव करके मनाते हैं। और जब उत्सवों में कुछ ऐसे जो मतभेद होता है, मतभेद तो होगा ही क्योंकि हम अलग अलग हैं, हम सब इंडिविजुअल है, मतभेद होता है, लेकिन इस मतभेद को जो है इतना जो है सीरियसली नहीं, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये मतभेद भक्तों के बीच में हो रहा है। ये मतभेद भगवान की सेवा के लिए हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, भाग लेना चाहिए उत्सवों में, यात्राओं में भी। यात्रा में भी कभी कभी ऐसा, यात्राओं में तो ज़्यादा होता है क्योंकि हर समय समझो 3-4 दिन साथ साथ में गुजर रहे हैं, अपने आप हम साथ साथ में गुजारा कर रहे हैं, तो मतभेद होगा, कुछ कठिनाई होगी। तो इसको हम समझ के यही कि ये मौका हमें नहीं मिलता है, यात्रा हम कैसे करेंगे अकेले, संग में ही कर सकते हैं। उसे एकादशी जैसे धार्मिक व्रत भी रखने चाहिए, और वेदों, पंचरात्र तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों में उल्लिखित विधियों से दीक्षा लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये, जैसे कि आज एकादशी है, हम इस एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, और वेदों में जैसे कि, और हमारे जो परंपरा में या हमारे जो संस्था में जो बताए गए हैं, अनेक अनेक विधि विधानों का पालन करना है, क्योंकि वे विधि विधान जो है ये पंचरात्र और अनेक वेदों के ग्रंथों के अनुसार है। उसे श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मेरी अर्च विग्रह की स्थापना का अनुमोदन करना चाहिए, और अकेले अथवा अन्य के सहयोग से कृष्ण भावना भावित मंदिरों तथा नगरों के साथ ही साथ फूल तथा फल के बगीचे एवं मेरी लीला मनाए जाने वाले विशेष क्षेत्र के निर्माण में हाथ बटाना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे बताया गया कि मंदिरों तथा नगरों, इनका निर्माण, और एक अच्छे बगीचे, जैसे मंदिरों के साथ अच्छे बगीचे होने चाहिए जिसमें फल फूल और जो भगवान को पसंद है उनकी लीलाओं का वर्णन, और इस प्रकार से जो है हमें जो है अपने आप को कृष्ण भावना भावित बनाना है और अपना जीवन को चलाना है। तो इससे हमारा जो मिथ्या अहंकार है ये नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो रास्ता बता रहे हैं भगवान की भक्तिमय कार्य करने से, उसे बिना किसी द्वैत के अपने को मेरा विनीत दास मानना चाहिए, और इसी तरह मेरे आवास अर्थात मंदिर को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। तो भगवान कहते मंदिर मार्जनम, भगवान की मंदिर का साफ करना, तो ये एक विनीत भाव। तो अपने आप को बहुत नम्र, इससे हमारा जो है मिथ्या अहंकार, अपने को
विनीत दास मानकर, सचमुच ऐसा नहीं कि हम कहते हैं दास दास, लेकिन हम तो बनना है बॉस। इंस्टेड ऑफ दासानुदास बॉस, ऐसा नहीं है। तो हमें दासानुदास बनना है, बॉसानुबॉस नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा ही हो जाता है भक्तों के बीच में। तो इस प्रकार से हाथ बटाना चाहिए। और सर्वप्रथम उसमें झाड़ू बुहारा करना चाहिए और तब उसे जल तथा गोबर के स्वच्छ बनाना चाहिए। तो कैसे आगे भगवान बताते, झाड़ू बुहारना चाहिए, गोबर से उसको जो है साफ करना चाहिए, स्वच्छ बनाना चाहिए। मंदिर को सूखने देने के बाद सुगंधित जल का छिड़कावा करना चाहिए और मंडलों से सजाना चाहिए। तो ये सब सुंदर सुगंधित जल को छिड़कना चाहिए, अच्छा रंगोली बनाना चाहिए, मंडल यहाँ पे मंडलों से सजाना चाहिए, उसे मेरे दास की तरह कार्य करना चाहिए, उसे कभी भी अपने भक्ति कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अभी ये दूसरी बात है कि हम थोड़ा सा करते हैं तो पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि हमने ऐसे किया वैसे किया। हमें नहीं करना चाहिए ऐसे। भगवान कहते हैं ढिंढोरा पीटना नहीं चाहिए। भक्त जो है अपने आप को हमेशा जितना भी बड़ा बड़ा कार्य करता है, वो कभी भी अपने आप को नहीं बताता कि हमने इतना बड़ा कार्य किया है। यही हमारा भाव, ये जो है संघ का कल्चर। लाइक हम बोलते हैं ना कि कल्चर, व्हाट इज द वर्क कल्चर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से हम हर एक संघ है, हर एक कंपनीज है, हर एक कंपनीज का कल्चर अलग अलग है। तो इसीलिए अलग अलग संघ है, तो हमारा जो संघ है उसमें हमारा कल्चर ऐसा होना चाहिए। भक्ति भाव, सेवा भाव, दास के भाव में हमें सेवा करना है एक दूसरों के साथ, और हमें उत्साहित तो रहना चाहिए। निश्चय, धैर्य, उत्साह, हमें इस प्रकार से जो है उत्साह रखना चाहिए। उसे दास की तरह कार्य करना चाहिए। उसे कभी भी अपने भक्ति कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। इस तरह उसकी सेवा मिथ्या अभिमान का कारण नहीं होगी। तो इस प्रकार से सबसे निम्न जो सेवा है उसको लेने के लिए तैयार होना चाहिए। उसे मुझे अर्पित किए गए दीप का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए अर्थात मात्र उजाला करने की आवश्यकता से नहीं करना चाहिए। तो भगवान को दीपक भगवान के लिए नहीं कि उजाला करना है, भगवान के लिए अर्पित करते हैं और उजाला दे रहे हैं, वे ऐसा होना चाहिए कि नहीं कि उजाला देने के लिए हम भगवान को दीप। इस प्रकार इस तरह मुझे ऐसी कोई वस्तु भेंट न की जाए जो अन्यों पर चढ़ाई जा चुकी हो या अन्यों द्वारा काम में लाई जा चुकी है। तो हमेशा जो पहला जो चीज है, जो भी भेंट चढ़ाते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अन्यों का पर चढ़ाई जा चुकी नहीं होनी चाहिए, अन्य द्वारा काम में लाई जा चुकी नहीं होनी चाहिए। कभी हम अन्य को चढ़ाया गया हुआ फिर भगवान
को अर्पण करते हैं, या जो कपड़ा, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, या प्लेट है, हमने उस प्लेट में खाया और वही प्लेट को भगवान के लिए अर्पण, उसमें ही प्लेट भगवान उसके उनके लिए अलग रखना चाहिए। जैसे कि हम कुछ वस्त्र है या कुछ जो भी चीज़ें हैं, कपड़ा है, वो हमने इस्तेमाल किया, अभी नई ज़रूरत भगवान को अर्पण करो, तो इस प्रकार से नहीं। हमेशा जो कुछ भी है भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ध्यान से है, ये चीज़ें, इसमें से जितने भी चीज़ें हैं भगवान की कृपा से हम लोग सब उसमें लगे हुए हैं, और हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम सब जो है इस संग में, खास करके हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हम सब इसमें लगे हुए। पर ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी होगी। तो भेंट न की जाए जो अन्य को चढ़ाई जा चुकी है या अन्य द्वारा काम में लाई जा चुकी है। इस संसार में जिसे जो भी वस्तु सबसे अधिक चाहिए और जो भी वस्तु उसे सर्वाधिक प्रिय हो, उसे वही वस्तु मुझे अर्पित करनी चाहिए। तो भगवान कहते जो सबसे प्रिय वस्तु जो हमारा है, अगर हमारा प्रिय वस्तु कुछ बहुत अच्छा गहना है, तो वो भगवान को कि मुझे ये जो है बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं इसको भगवान के लिए दूँ। मैं अपने लिए जा रही थी क्योंकि ये खरीदने के लिए मैंने देखा कि ये बहुत सुंदर है, पर मुझे ये मैं नहीं रखूंगी, मैं ये भगवान को चढ़ा दूंगी, मैं भगवान को अर्पित, क्योंकि ये बहुत मुझे प्रिय है। कुछ भी चीज़ प्रिय, चाहे वो कुछ प्रसाद हो, खाने की चीज़ हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो फूल हो, कुछ भी, जो कुछ भी अपनी प्रिय वस्तु, जो कुछ भी हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें दे देना चाहिए भगवान को। नहीं कि चलो ये तो पड़ा हुआ है, काम में नहीं आ रहा है, चलो भगवान को दे दें। ये ऐसा नहीं है। तो भगवान यहाँ पे ऐसी भेंट चढ़ाने से वह नित्य जीवन का प्राप्त पात्र बन जाता है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं बहुत सुंदर रूप से इस भागवतम में। तो इन बातों को I just read it one time in this translation in English. My dear Uddhav, one can give up false pride and prestige by engaging in the following devotional activities. One should purify oneself by seeing, touching, worshipping, serving and offering prayers of glorification and obeisances to my form as the deity and my pure devotees. One should also glorify my transcendental qualities and activities, hear with love and faith the narrations of my glories and constantly meditate upon me. One should offer to me whatever one acquires and accept oneself as my eternal servant. One should give oneself completely to me. One should always discuss my birth and activities and enjoy life by participating in festivals such as Janmashtami, which glorify my pastime. In my temple, one should also participate in festivals and ceremonies by singing, dancing, playing musical instruments, and discussing me with other Vaishnavas. One should observe all the regularly celebrated annual festivals by attending ceremonies, pilgrimages, and making offerings. One should also observe religious vows such as Ekadashi and by taking initiation by the procedures mentioned in the Veda, Pancharatra and other similar literatures. One should faithfully and lovingly support the installation of my deities, and individually or in cooperation with others, one should work for the construction of Krishna-conscious temples and cities, as well as flower gardens, fruit gardens, and special areas to celebrate my pastimes. One should consider oneself to be my humble servant without duplicity, and thus should help to clean the temple which is my home. One should sweep and dust thoroughly, and then one should further cleanse with water and cow dung. Having dried the temple, one should sprinkle scented water and decorate the temple with mandalas. One should thus act like
just like my servant. A devotee should never advertise his devotional activities. Therefore, his service will not be the cause of false pride. One should never use lamps that are offered to me for other purposes, especially because there is a need for illumination. And similarly, one should never offer me anything that has been offered or used by others. Whatever is most desired by one within the material world and whatever is most dear to oneself, one should offer that very thing to me. Such an offering qualifies one for eternal life. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Om Tat Sat. Thank you very much. Hare Krishna. So